बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। उम्मीद करता हूँ आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। स्क्रिप्ट एनालिसिस की एक और सीरीज़ लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो कोई डिस्क्लेमर, जो भी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी वो कोई बाय सेल कॉल नहीं होगी। वो प्राइस एक्शन को आपको समझाने के लिए जो है, चार्ट की जो वर्किंग है उसको समझाने के लिए जो है वो सारी चीज़ें समझाई और बताई जाएंगी। और आप अगर चाहें तो अपनी वर्किंग को उसके साथ जो है लाइन अप कर सकते हैं। सो नो क्लेम नो ब्लेम। सेकंड थिंग इज़ दैट प्रीमियम ग्रुप की हमारी जो बाय सेल अलर्ट का जो हमारे ग्रुप है उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। मज़ीद मालूमात के लिए क्या सर्विस का तरीक़ेकार है, क्या चीज़ें, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वीडियो में देख सकते हैं। और फिर भी कोई आपका सवाल हो तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता करके मालूमात मज़ीद ले सकते हैं। एक छोटी सी आप लोगों से और गुजारिश है कि किसी भी स्टॉक का जो एनालिसिस किया जाता है उसको वीकली बेसिस के ऊपर रखा जाता है, यानी वंस अ वीक उसको जो हम लोग पिक करते हैं। और लेट सपोज़ वो किसी टारगेट के ऊपर अगर हिट हो गया या स्टॉप लॉस उसका हिट हो गया है, तब फिर हम लोग जो है अगर उसको दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो सेम वीकेंड के अंदर उसको जो है दोबारा एंटरटेन करते हैं। एल्स यानी वो सारे स्टॉक्स की बारी फिर इस तरीके से नहीं आती है अगर हम एक ही स्टॉक को लेके बैठे रहेंगे। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग के कमेंट्स आ रहे होते हैं, सो दैट्स वाई मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ इसको जो है डिस्कस कर लूँ। और वंस अगेन आप लोगों का जो सपोर्ट है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अपना जो भी आप लोगों का स्टॉक जो आप देखना चाहते हैं उसका जो है फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिए कमेंट सेक्शन में। और जितनी ज़्यादा क्वेरीज होंगी उसको जो हम लोग देखने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर हम देखें आज का हमारा पहला स्क्रिप्ट है पीटीसी की। यहाँ पे लास्ट वीडियो 18 अप्रैल को बनाई थी, उस वक्त यहाँ पे था और उस वीडियो में बताया था कि इसका पोटेंशियल सपोर्ट जोन आ रहा है 1450 1420 यानी 1430 के आसपास। एग्जैक्टली वहीं से इसने सपोर्ट बनाई और अपने स्ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस से जो है रेजिस्ट हुआ। तो अभी क्या करना चाहिए, तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी ज़रूर करनी चाहिए थी, क्योंकि ज़ाहिर एक रेजिस्टेंस जोन आ रहा है तो यहाँ पे जो है निकलना चाहिए था। हो सकता है अभी यहाँ से जो है दोबारा पुल बैक ले और दोबारा यहाँ आके थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर फिर ब्रेकआउट दे, तब हम इसके अंदर जो है 1690 के आसपास का टारगेट, यानी 17 रुपये, यहाँ अगर ये इसको भी तोड़ के निकलता है तो 1850 का टारगेट देख सकते हैं। बट किसी ने अगर आज एंट्री ले ली है लेट सपोज, तो आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अपना जो है 15 रुपये 40 पैसे के आसपास रखेंगे, क्योंकि ये अगर इससे नीचे आता है तो फिर आपको जो है यही दोबारा ये जोन देखने को मिल सकता है 1430 और 1460 का जो जोन है। असल अच्छी जो बाइंग है वो इधर ही बनती है दोबारा, या ये इस रेजिस्टेंस को, यानी ट्रेंड लाइन का जो 1580 का जो रेजिस्टेंस आ रहा है, इसको मैं बल्कि आपके साथ मार्क भी कर दूं, ये जो 1580 का रेजिस्टेंस आ रहा है, फ्रेश बाइंग जो है इससे ऊपर ये निकलेगा तभी इसके अंदर की जाएगी। और यहाँ पे फिर हम देखेंगे इसके बाद जो अगला नेक्स्ट टारगेट आ रहा है वो 1690, यानी आप अगर आसान उस पर रखें तो 17 रुपये का आ रहा है, और अगर बहुत अच्छे मूड में हुआ तो ये 1850 का टारगेट भी दिखा सकता है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आएगा, ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। इसको मैं यहाँ पर मार्क कर दूँ, चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा EPCL एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड। अच्छा, इसका जो हम लोग डेली चार्ट देख रहे हैं, कुछ चार्ट हम लोग आवरली देखते हैं, कुछ चार्ट हम लोग डेली देखते हैं। उसका रीज़न ये है, और मैं आपको इधर मेंशन भी इसलिए करता हूँ कि कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट टाइम फ्रेम के ऊपर जो है वो सही तरीके से जो है नहीं समझ आ रही होती। तो जितना आप चार्ट को नाइस एंड क्लीन रखेंगे उतना आपके लिए ट्रेडिंग जो स्टांस है वो लेना उसमें आसानी होगी। तो आवरली पे कहिए आपको अगर मुश्किल हो रही है तो आप इसको डेली पे भी स्विच कर सकते हैं, 4 आवर पे भी स्विच कर सकते हैं। इट्स अप टू यू कि आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इसको समझें, इसने यहाँ पे लास्ट एक हाई लगाया था 51.70 पे, वहाँ से फिर इसने एक अपनी बेस सपोर्ट बनाई थी अराउंड यहाँ पे तेरा, यानी 43 और 4330 के बिटवीन में। अगर हम देखें राउंड फिगर करके अगर मैं बात करूं, तो यहाँ से फिर इसने एक जंप लिया और यहाँ पे इसने एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया अराउंड 50 रुपीज़ के पास। यहाँ पे अगर आप देखें काफ़ी टाइम रहा, और यहीं से मैंने यानी जो रेजिस्टेंस है यहाँ से ट्रेंड लाइन कनेक्ट करी। अगली दफ़ा फिर इसने एक पुल बैक लिया, दोबारा यहीं से रेजिस्ट हुआ, फिर पीछे आया, अपनी इसी सपोर्ट को इसने जो है दोबारा ऑनर किया और यहाँ पे कंसोलिडेट होकर फिर यहाँ से रेजिस्ट हुआ, अपनी ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लिया इसने, फिर पुल बैक लिया और यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करी। बट आज अगर हम देखें तो इसकी मेरे ख्याल में जो EPS थोड़ी नेगेटिव आई है, या कोई न्यूज़ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं पर्सनली न्यूज़ के ऊपर इतना फोकस नहीं करता, सारी चीज़ें आपको चार्ट पर पता लग रही होती हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर जो है EPS का चक्कर हो सकता है, जो कि हमारे पास कोई इतनी खास नहीं है, जिसके नतीजे में अगर आप देखें तो 46 पे लास्ट इसकी क्लोजिंग थी, और आज अगर हम देखें तो 43 पे इसकी जो ओपनिंग हुई है। वंस अगेन 1 2 3 चौथी दफ़ा ये अपनी सपोर्ट के पास आया, जो कि इसकी एक मेजर सपोर्ट है। तो किसी ने अगर इधर यहाँ पे एंट्री बनाई हुई है तो उसको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे 42 रुपये का रखना है, क्योंकि अगर ये यहाँ से नीचे गया तो यहाँ पे हमारे पास एक ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन भी हो रही है। अगर आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, अगर आप देख पा रहे हो, ये देखिए, ये हमारे पास जो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये हमारे पास अमूमन जो है इसका ब्रेक आउट होगा। तो ये अगर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हमारे पास 51 रुपीज़ तक का टारगेट इजीली हमें अकॉर्डिंग टू पैटर्न जो है दिखा सकता है। एल्स अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो ये मज़ीद नीचे भी जा सकता है, ऊपर जब जाएगा तब देखेंगे। मीनवाइल किसी ने अगर एंट्री ली है तो सही पॉइंट के ऊपर लिया, और ये यहाँ पे अगर हम देखें टेक्निकली चार्ट अपने आप को करेक्ट भी करता है, तो यहाँ पे आपके पास जो है
ये यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक गैप भी आपके पास यहाँ जनरेट हुआ है, तो कम से कम अब ये इसके अंदर बाउंस एक 45 रुपये के आसपास तक आना चाहिए। फ्रेश एंट्री के ख्वाहिशमंद जो है वो मेरा मशवरा है कि 46, बल्कि 46 भी नहीं, बिल्कुल इसका मैं इस विक का टॉप रखूँगा 47 रुपीज़ 10 पैसे से ऊपर जब ये क्लोजिंग दे। यहाँ पे अगर कोई अच्छी कैंडल अपना मुंह बाहर निकाल ली है इस तरीके से और अच्छे वॉल्यूम के साथ वो क्लोजिंग दे रही है, तभी हम इसके अंदर एंट्री लेंगे और फिर हम इधर 51 तक का इजी टारगेट देख सकते हैं, या बीच में शॉर्ट टर्म पे आप 48 का ये लेवल भी देख सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू पैटर्न अगर मैं आप लोगों के साथ एक रफ टारगेट निकालता हूँ, जो लोग पैटर्न्स को समझते हैं, तो कमो पेश यहाँ पे अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ईजीली यहाँ तक हमारे पास जो है जाता हुआ दिख रहा है। तो दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, अभी किसी ने अगर एंट्री ले ली है तो वेल एंड गुड, यहाँ पे आपको एक छोटा सा स्पाइक मिल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आप ज़रूर रखें फ्रेश, और एक सेफ़ एंट्री के लिए 47.10 पैसे से जब तक क्रॉस ना करे तब तक मेरा मशवरा है कि आपको किसी दूसरे स्क्रिप्ट में एंट्री लेनी चाहिए। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है NRL नेशनल रिफाइनरी लिमिटेड। तो रिफाइनरीज़ की आजकल बड़ी पिटाई हुई है, तो उसमें अगर हम देखें तो इसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ 18 तारीख को लास्ट वीकेंड बनाई थी, उस वक्त अराउंड यहाँ था, और इसका एक एग्जैक्ट टारगेट आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैंने शेयर किया था। तो 321 का आसपास वो क्यों था, किस लिए था, इस वीडियो में डिटेल के अंदर एक्सप्लेन है। आप अगर लर्निंग पर्पज से देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो एक्जैक्टली वहीं पर जाके इसने इसको अप्रोच किया है और वहाँ से हिट करने के बाद जो है इसमें एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिली है। तो वंस अगेन ये फिर अपने जोन के अंदर आ रहा है, इसको मैं हटा दूंगा, वर्किंग को थोड़ा सा फाइन ट्यून करूंगा। वर्किंग अभी भी हमारे पास ये वैलिड है। शॉर्टर टर्म में अगर इसको देखूं तो ये एक अप ट्रेंड के अंदर ही चल रहा है, डाउन ट्रेंड में नहीं आया है इसने। अगर आप देखें इन दो पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट किया है तो ये इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रेंड लाइन को इसने जो है ऑनर किया है। तो अभी फिलहाल किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो भाई 294 का इस कैंडल के लो का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लाजमी रखें, क्योंकि अगर ये इससे नीचे जाता है तो मज़ीद नीचे जा सकता है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट अगर आप देखें तो यहाँ पे एक हमारे पास जो गैप आया हुआ था वो यहाँ पे वैसे तो फिल हो गया, लेकिन इसने सेकंड टाइम इस विक ने जो है इस गैप को जो है कंसीडर किया। अगर आप देखें यहाँ तक, यानी ऑलमोस्ट यहाँ तक ज़रा सा, ऑल दो ये फिल हो चुका है, लेकिन दोबारा इसने जो है इसको चेक करने की कोशिश करी है, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट कि यहाँ पे अभी हमारे पास एक गैप जो है यहाँ पे दोबारा बन रहा है। तो गैप जितने भी होते हैं फिल होते हैं, बस उसकी गारंटी ये नहीं होती कि भाई वो एक दिन में हो जाएंगे या थोड़ा टाइम लेंगे, लेकिन वो फिल ज़रूर होते हैं। चार्ट्स अपने आप को एडजस्ट ज़रूर करते हैं। तो किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो इस कैंडल के लो का यानी 294 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि अगर ये इससे नीचे गया तो फिर हम इसको दोबारा 250 के आसपास दोबारा तलाश करेंगे, यानी एक वैल्यू जोन जो है हमारे पास फिर ये वाला लेवल होगा। ये जो मैंने इस वीडियो में बताया था इसको अभी फिलहाल मैं हटा देता हूँ। बल्कि आप अगर चाहें तो एक लॉन्गर पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूँ तो ये ट्रेंड लाइन को मैं यहाँ से भी कनेक्ट कर सकता हूँ, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो ये ट्रेंड लाइन के आसपास ही इसने जो है सपोर्ट ली है। तो एक बिल्कुल क्लीन सिंपल वर्किंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर ये किसी ने अगर इसमें अंदर एंट्री ली हुई है तो आपको इधर का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 इज़ दैट फ्रेश एंट्री अभी इसके अंदर बिल्कुल नहीं लें जब तक ये 321 रुपये को क्रॉस ना कर जाए, क्योंकि अगर ये इसको इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा ना फिर ही हम इसके अंदर एक नया अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं। मीनवाइल अभी एक रेंज के अंदर आया हुआ है, तो ये छोटे छोटे बाउंसेस तो देगा, तो छोटे बाउंस का कोई फ़ायदा खास नहीं है। मेरा मशवरा ये या 321 से बाहर निकले तब आप इसके अंदर ट्रेड जो है अपॉर्चुनिटी तलाश कीजिए। और किसी ने अगर आज एंट्री ली हुई है तो मैक्सिमम बाउंस के ऊपर मेरा मशवरा है आपको, आप इसको थोड़ा सा ऑफलोड कर सकते हैं, और फिर 321 से अगर ये बाहर निकले तो मज़ीद अपनी पोजीशन को आप ऐड कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। एल्स अगर ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो फिर हम दोबारा इसको 254-255 के आसपास जो वैल्यू जोन है हम लोग इसको वहाँ पे तलाश करेंगे। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। हर रोज़ या हर वक्त ट्रेड लेने का नहीं होता है, हमें पूरा अपना एक पर्सपेक्टिव लेके चलना होता है। जैसे मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पे बताया कहाँ तक जा रहा था, अब किधर आ रहा है। ट्रेडिंग सेटअप्स के बनने का जो इंतज़ार किया करें, जब वो सेटअप्स बन जाते हैं तब एंट्री या एग्ज़िट की जो है आप अपनी हिकमत अमली को जो है चलाया करें, उसके बाद जो है आपको मुश्किल नहीं होगी। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा। जी, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा है पाक इलेक्ट्रॉन लिमिटेड। आवरली चार्ट के ऊपर दोबारा हम लोगों ने स्विच कर लिया। तो इसमें अगर हम यहाँ पे देखें, इसने एक पैटर्न की फॉर्मेशन करी है जैसे हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल। पहले इसने एक हाई लगाया एक रेजिस्टेंस पे, फिर लोअर हाई लगाया, फिर उसी हाई के पास गया, फिर लो लगाया, फिर उसी हाई जोन के पे गया, फिर जो इसने ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ली और यहाँ पे इसने आके जो है इसको रेजिस्टेंस को अच्छे वॉल्यूम्स के साथ अच्छी कैंडल के साथ तोड़ा है और तोड़ के भी रीटेस्ट कर रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए जी, किसी ने अगर यहाँ पे एंट्री बना ली है तो आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 23 रुपये का रखना चाहिए, क्योंकि इसने ब्रेकआउट देके रीटेस्ट कर रहा है, कोई मसला वाली बात नहीं है। लेकिन अगर ये इससे नहीं चाहता तो फिर ये दोबारा ट्रेंड लाइन की सपोर्ट यानी 22 रुपये 50-60 पैसे के दरमियान दोबारा भी गिर सकता है। तो फिर एक तो बेसिकली ये वैल्यू जोन है इसका जो भी इसने तोड़ा है, यहाँ पे अगर एंट्री ली है तो कोई मसला वाली बात नहीं है।
लेकिन अगर जस्ट इन केस यहाँ से स्लिप करता है तो फिर हम इसको जो है 22.50-60 की ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास देख सकते हैं और पोटेंशियल टारगेट 23.30 और 23.40 के इस जोन को पहले देखेंगे। अगर ये यहाँ से नहीं गिरता और यहीं से रिवर्स करता है तो यहाँ से हमारे पास अकॉर्डिंग टू पैटर्न जो हमने टारगेट यहाँ पे निकाला है ईजिली 24.60 के आसपास हमें जो है देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल नाइस एंड क्लीन इसकी वर्किंग है, कोई इतनी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है इसके अंदर। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा HBL हबीब बैंक लिमिटेड। हबीब बैंक लिमिटेड को अगर देखें तो इसने एक अपना सपोर्ट एरिया बनाया था अराउंड 103 रुपये पे। वहाँ से मैंने फेब लेवल को प्लॉट किया है। वहाँ से अगर हम देखें तो इसने एक लोअर हाई और हायर लो की फॉर्मेशन यहाँ पे इसने बनाना शुरू करी, जो कि एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड को इसने यहाँ पे आके तोड़ा है और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये रेजिस्टेंस का इसका एक एरिया क्रिएट हुआ है 116.64 पे। अब ये दोबारा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं बिल्कुल सिंप्लीफाई करूँ इसको तो इसने एक ट्रेंड लाइन को तो तोड़ दिया, दूसरा भी एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर चला गया। अब रेजिस्टेंस के पास आके कभी भी आइटम जो है कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर जा रहा है तो उसके दो ही मतलब होते हैं, एक या तो नया बायर उसमें ऐड हो रहा है और वो मज़ीद आगे की तरफ इसको लेके जाएंगे, या इधर जो नीचे इन हिस्सों में बैठे हैं, इधर जो बैठे हैं वो माल को चिपका रहे होंगे तो डेफिनेटली यहाँ से जो एक रिवर्सल देखने को मिलेगा। और अगर ये यहाँ से रिवर्सल नहीं होता और ये मज़ीद आगे जाता है तो हमारे पास ये 116 का जो अभी इसका एक ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है ये इससे आगे की तरफ बढ़ सकता है। और अगर इसके अकॉर्डिंग मैं पैटर्न के अकॉर्डिंग टारगेट देखूँ तो कम पेज भैया हमारे पास लगभग इसका जो टारगेट आ रहा है वो अराउंड आ रहा है 119.60 के आसपास। तो अभी फेब लेवल के अकॉर्डिंग अगर इस स्ट्रैटेजी को हम यूज़ करते हुए देखें तो अभी इसके अंदर किसी ने अगर एंट्री बनाई हुई तो 113 रुपये का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, नंबर 1। नंबर 2 ये अगर क्योंकि यहाँ से नीचे आता है तो हमारे पास जो है ये दो वैल्यू जोन बड़े ज़बरदस्त आ रहे हैं, 110 और 108। अगर ये यहाँ पे कहीं मिलता है तभी हम फिर इसके अंदर एंट्री लेंगे और फिर 111, 113 और 116 के टारगेट को हम देख सकते हैं। एल्स अगर ये यहाँ से मूव करके आगे की तरफ निकलता है तो आपके पास अभी दो पोटेंशियल टारगेट्स हैं, 116.64 और 119.60 का। तो ये दो पॉसिबिलिटीज़ करंटली ये भी इसके अंदर जो हैं वो दिख रही हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी जो है रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग इसको देखते हुए मैनेज कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो है वो लाजमी रखना है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट जी, सो वीडियो के अख्ताम पे हम लोग PIA का हम लोग चार्ट देख रहे हैं। तो PIA की अराउंड 19 अप्रैल को मैंने वीडियो बनाई थी। डेली चार्ट देख रहे हैं PIA का। तो इसमें आप लोगों को काफ़ी डिटेल में मैंने बताया था कि अभी इस रेंज से जब तक ये नीचे या ऊपर नहीं निकलता बीच में इसमें ट्रेड करना मुनासिब नहीं है। तो अभी भी मेरे वही कमेंट्स हैं इसके बारे में। मैं पर्सनली खुद भी इसको नहीं देख रहा हूँ। कोई भी यानी न्यूज़ होगी ऐसा होगा तो वो पता लग जाएगा। ऑल दो इसके अंदर आज लॉक लगा हुआ था, बट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये साइडवेज में। तो अभी फिलहाल अगर आप इसके अकॉर्डिंग छोटे छोटे टारगेट देख रहे हैं तो 28.80, 30.10 और 31.90 के आसपास का टारगेट आ रहा है। 32 रुपये यानी 33 रुपये से ऊपर जब तक ये क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम नहीं देखेंगे। तो किसी ने अगर लिया हुआ है तो स्टॉप लॉस आपको जो है यहाँ पे तकरीबन 21 रुपये या 23 रुपये का या अपने रिस्क के अकॉर्डिंग जितना आप रख सकते हैं आपको रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इससे नीचे निकलता है तो ये नीचे की तरफ भी काफ़ी लुढ़क सकता है। जिस तेज़ी से जहाज़ ऊपर उड़ा है उसी तेज़ी से लैंड भी कर सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको मोहतात होकर काम करने की ज़रूरत है। जज्बात को ट्रेडिंग करते हुए बिल्कुल साइड पे रखते हैं और वंस जब ये मूव एक लेगा तो जिस तरीके से यहाँ से उड़ता हुआ आया तो ये मज़ीद यहाँ से उड़ता हुआ ही जाएगा। तो जब जाएगा तो देखेगा इस लेवल को तोड़ेगा, जब तोड़ेगा तब इसके अंदर मज़ीद बाइंग कर सकते हैं। उम्मीद है आज की कोशिश भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर थम्स अप कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रुप की रजिस्ट्रेशन के लिए बाय सेल अलर्ट के लिए अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता ही कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो एक वीडियो डिटेल्ड बनाई हुई उसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।